हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी। मैं जितेश तरे आप सबका तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। हम आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का सेकेंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सेकेंड टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट तक मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझो। मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट्स रहेंगे उसको नोट डाउन कर लो या फिर उसकी स्क्रीनशॉट निकाल कर उसकी प्रैक्टिस कर लो, ताकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। गुडविल का कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि गुडविल का मीनिंग क्या है। गुडविल इज द बेनिफिट, नेम, फेम, रेपुटेशन, image of the business which ultimates helps the business to earn more profit। बिजनेस में जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो बेनिफिट नेम, फेम और रेपुटेशन और इमेज के कारण ही होता है। गुडविल इज आल्सो बिकॉज ऑफ द हॉनेस्टी, बिजनेस इथिक्स एंड वर्क डन बाय द ऑल पार्टनर्स इन द पास्ट ईयर्स। फर्म्स के सभी पार्टनर्स ने जो लास्ट ईयर में जो मेहनत की है उस कारण ही ये सब पॉसिबल हुआ है। गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस, मतलब जो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है जो हमारे पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर ही निर्भर। इन शॉर्ट, गुडविल मीन्स व्हाट? गुडविल इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। इट इज़ ए इंटेंजिबल असेट। इसे हम टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, लेकिन इस एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बराबर। अभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कितनी मेथड से? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की 2 मेथड से। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकेंड है सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी एग्जाम में हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड ही पूछा जाता है और सुपर प्रॉफिट मेथड की हमें खाली स्टडी कंसीडर करनी है। तो जान लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और गुडविल के ऊपर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ द पास्ट नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, मतलब लास्ट ईयर के जितने भी प्रॉफिट्स है उसके एवरेज बेसिस पे हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। बराबर। इट इज़ एज्यूम दैट द फर्म्स विल मेंटेन एवरेज प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट सर्टन ईयर ऑल्सो, मतलब आगे आने वाले ईयर्स में हमें एवरेज प्रॉफिट कितना मिलेगा उससे इस मेथड से हम लोग एज्यूम करेंगे। बराबर। गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टन नंबर ऑफ द ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब लास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट के परचेस बेस पे हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो जान लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की कितनी स्टेप्स है। फर्स्ट है टोटल प्रॉफिट। अभी टोटल प्रॉफिट बोलेंगे तो क्या? टोटल प्रॉफिट मतलब जितने भी लास्ट ईयर के प्रॉफिट है वो ऐड करेंगे और जो लॉसेस है वो डिडक्ट करेंगे। सेकंड स्टेज है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। बराबर। अभी थर्ड है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी ये जो गुडविल का वैल्यू रहेगा वो किसका रहेगा? गुडविल ऑफ द फर्म का वैल्यू रहेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी सुपर प्रॉफिट मेथड है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हमें पूछने वाले तो नहीं है, बट इसका हमें नॉलेज के लिए स्टडी करना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जान लेते हैं कि ये सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है। सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज अर्न ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट से भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला तो उसे हम सुपर प्रॉफिट कंसिडर करेंगे। बराबर। इफ द फर्म्स अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट देन द नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रॉफिट, दिस इज बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रॉफिट से भी फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, वो किस कारण मिल रहा है? तो फर्म के रेपुटेशन कारण मिल रहा है। बराबर। सुपर प्रॉफिट कैन बी कंसिडर एज अ बेस फॉर
द कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल, इसलिए गुडविल का कैलकुलेशन का बेस हमें सुपर प्रॉफिट के मेथड पे कंसीडर करना है। बराबर, बाद में हम लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड की स्टेज जाननी पड़ेगी। तो अपना फर्स्ट स्टेज है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ द ईयर्स। बराबर, और सेकेंड स्टेज है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। और सेकेंड फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फोर्थ फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और गुडविल, ये 4 स्टेप्स ध्यान देने पड़ेंगे। बराबर, तो बाद में आता है कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय इज इक्वल टू फिक्स असेट्स अदर देन गुडविल प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अभी कैपिटल एम्प्लॉय इज इक्वल टू फिक्स असेट अदर देन गुडविल प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। यह फॉर्मूला हमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो जान लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉय होता क्या है। कैपिटल एम्प्लॉय इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल यूज्ड बाय द फर्म्स टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस एक्टिविटीज। जो कैपिटल का अमाउंट है वो फर्म स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करती है। बराबर, तो जान लेते हैं बाद में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर ऑन द कैपिटल एम्प्लॉय। मतलब कैपिटल एम्प्लॉय के ऊपर जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जाता है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो हम विथ एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वेयर एज अंडर, इसमें दिया है फर्स्ट ईयर का 60,000 का प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर में दिया है 40,000 का प्रॉफिट है, थर्ड ईयर का 10,000 का लॉस है और फोर्थ ईयर का 30,000 का प्रॉफिट है। और सेकेंड पॉइंट में दिया है इफ़ द गुडविल इज अ कैलकुलेटेड एज अ 3 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अभी हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो हम सेकेंड एडजस्टमेंट देख लेंगे कि इफ़ द गुडविल इज कैलकुलेटेड एज अ 3 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उन्होंने क्या मेंशन किया है, परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो हम अपना पहला स्टेज यूज़ करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ द ईयर्स। बराबर, अभी टोटल प्रॉफिट ये डायरेक्टली हम लोग फर्स्ट लेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट में टोटल प्रॉफिट कंसीडर करके फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। तो देख लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट क्या है। टोटल प्रॉफिट तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 60,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 40,000 और थर्ड ईयर का लॉस है। थर्ड ईयर का लॉस है तो लॉस क्या किया है, माइनस करना पड़ेगा। बराबर, और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 30,000, 30,000 प्लस करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ द ईयर्स कितने दिए, कितने ईयर के प्रॉफिट और लॉस दिए, अपने को लास्ट 4 ईयर के दिए, इसलिए नंबर ऑफ द ईयर्स कितना करेंगे, 4 करेंगे। बराबर, तो इन लोगों का टोटल कितना आ रहा है, प्रॉफिट का टोटल आ रहा है 1,20,000 आ रहा है अपॉन नंबर ऑफ द ईयर्स कितने 4 है, तो 1,20,000 अपॉन 4 करेंगे तो कितना आएगा, 30,000 आएगा। तो अपने को एवरेज प्रॉफिट कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा। बराबर, तो नेक्स्ट स्टेज है गुडविल का स्टेज है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। बराबर, अब एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने कितना निकाला, 30,000 निकाला। और हम लोगों को सेकेंड एडजस्टमेंट क्या पूछा है, सेकेंड एडजस्टमेंट में पूछा है गुडविल इज कैलकुलेटेड एज अ 3 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब नंबर ऑफ द ईयर्स परचेस कितना है, 3 ईयर्स है। बराबर, तो एवरेज प्रॉफिट 30,000 इंटू नंबर ऑफ द ईयर्स 3 का मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा अपने को गुडविल, अपने को गुडविल मिलेगा 90,000। बराबर, अभी 90,000 ये गुडविल किसका रहेगा, ये 90,000 गुडविल अपना फर्म का रहेगा।
सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये हम विथ एग्जांपल जान लेते हैं। एग्जांपल में फर्स्ट एडजस्टमेंट है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वेयर एज अंडर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है 50,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दिया है 70,000, थर्ड ईयर का लॉस दिया है 20,000 और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट दिया है 60,000। सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया है कैपिटल एम्प्लॉय इज ₹2,50,000। थर्ड एडजस्टमेंट है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। फोर्थ एडजस्टमेंट है इफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एज 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी स्टूडेंट हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे कि ये सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो ध्यान दो अपनी फोर्थ एडजस्टमेंट दी है इफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एज अ 2 ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी 2 ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें क्या लिखा है परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का मतलब है हम लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा बराबर। तो चलो हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में अपना फर्स्ट स्टेप है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स बराबर। अभी हमें टोटल प्रॉफिट कितने दिए गए हैं, टोटल प्रॉफिट में फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 50,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है प्लस 70,000 और थर्ड ईयर में लॉस दिया है, तो लॉस ये तो हम लोग क्या करेंगे माइनस 20,000 करेंगे और फोर्थ ईयर में फिर से प्रॉफिट दिया है तो प्लस 60,000 करेंगे अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, हम नंबर ऑफ ईयर्स 4 दिए है तो अपॉन 4 करेंगे। तो टोटल कुल मिला के अपना टोटल प्रॉफिट होता है 1,60,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 1,60,000 अपॉन 4 करेंगे तो 40,000 आएगा। तो अपना एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा, अपना एवरेज प्रॉफिट आएगा 40,000। सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके हम लोग जो गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं उस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन का सेकेंड स्टेज है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अभी एग्जाम्पल में हमें कैपिटल एम्प्लॉय कितना दिया है, कैपिटल एम्प्लॉय दिया है 2,50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 10%, तो इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 25 लाख आएगा, अपॉन 100 करेंगे तो अपना वैल्यू कितना आएगा 25,000 आएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 25,000। अभी सॉल्यूशन का थर्ड स्टेज है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट बराबर। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने कितना निकाला है, एवरेज प्रॉफिट निकाला है 40,000, उसमें से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करेंगे माइनस करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 25,000, तो 40,000 में से 25,000 गया तो कितना बचेगा 15,000 बराबर। तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, अपना सुपर प्रॉफिट आएगा 15,000। गुडविल कैलकुलेशन का 3 स्टेज तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट बराबर। अब हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करें एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करेंगे बराबर। तो सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो गुडविल का फॉर्मूला क्या आएगा, गुडविल का फॉर्मूला आएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस बराबर। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया अपना 15,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस एग्जाम्पल में कितने दिए 2 दिए, तो अपना गुडविल का वैल्यू कितना आएगा, गुडविल का वैल्यू आएगा 15,000 इंटू 2 करेंगे तो 30,000 बराबर। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना आया 30,000। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, मेरा ऑनलाइन पढ़ाने का कंसेप्ट अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में कॉलेज ग्रुप में यह लिंक को ज़रूर शेयर करना। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे आने वाले ऑनलाइन लेक्चर्स के वीडियो की अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट को मिलती रहेंगी।